हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वोकैबुलरी के बारे में। ठीक है, ये सेशन आपके सामने वोकैबुलरी का है। पूरा बेसिक्स लेवल से लेकर हम एडवांस लेवल तक वोकैब लेकर चलेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश जो है वो वोकैबुलरी पर ही डिपेंड होता है। जब तक आपका वोकैबुलरी अच्छा नहीं है तो इंग्लिश आप सीख नहीं पाओगे, है ना। समझ रहे हो मेरी बात। तो जब तक आपका वोकैबुलरी अच्छा नहीं है आप इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे, इंग्लिश बोल भी नहीं पाओगे, इंग्लिश समझ भी नहीं पाओगे। अगर आप चाहते हो इंग्लिश को समझना, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, बोलना, तो डेफिनेटली सबसे पहले काम आपको उसके वोकैबुलरी को इन्हांस करना पड़ेगा, वोकैबुलरी को ठीक करना पड़ेगा। और बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेसिक वर्ड्स पहले आप सीखोगे, उसके बाद एडवांस लेवल वोकैब आप सीख लोगे, उसके बाद आप इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। दोस्तों पता है इसके बिना इंग्लिश अधूरा है। ध्यान रखना, जब तक आप वोकैबुलरी अच्छे लेवल पर नहीं पढ़ पाओगे, बेसिक से नहीं पढ़ पाओगे, डेफिनेटली इंग्लिश अधूरा है आपके लाइफ में। इंग्लिश को आप सही ढंग से पढ़ना चाहते हो, सही तरीके से इंग्लिश को सुधार करना चाहते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो, तो सबसे पहली बात है उसके वोकैबुलरी को ठीक करना, है ना। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस। और एक प्रॉपर नोटबुक लेकर रखिएगा ताकि सभी वोकैबुलरी को स्टेप बाय सिस्टमैटिक तरीके से आप नोट कर सको। आज की इस वीडियोस में मैं पहला क्लास लेकर आया हूँ वोकैबुलरी का, जो आपका बेसिक वर्ब लिस्ट है। दोस्तों पता है बिना वर्ब का सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। जब सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा तो इंग्लिश भी अधूरा है। समझ रहे मेरी बात। तो वर्ब को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए या बोलने के लिए भी, है ना। कहीं पर भी चले जाइए, स्पोकिंग इंग्लिश में या ग्रामर में या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में वर्ब्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब तक आप वर्ब्स ठीक से नहीं समझ पाओगे डेफिनेटली इंग्लिश में कहीं ना कहीं पीछे हो और इंग्लिश के क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक प्रॉपर नोटबुक ले लीजिए, उसमें हम लोग प्रॉपर ढंग से बेसिक्स टू एडवांस लेवल का वोकैबुलरी सीखने वाले हैं। और अच्छे लेवल से आपको वोकैब सिखाने का प्रयास करूंगा। A to Z वोकैबुलरी आपके पास होगी, आपके नोटबुक में होगी। एक प्रॉपर बढ़िया सा नोटबुक लेकर आइए। उसमें पहला जो हेडिंग कर लीजिएगा बेसिक वोकैबुलरी। बेसिक वोकैबुलरी में सबसे पहला ऑप्शन लिख लीजिएगा वर्ब लिस्ट, क्योंकि वर्ब लिस्ट ही एक ऐसा लिस्ट है जो हर इंग्लिश स्टूडेंट्स के पास होना कंपल्सरी है। एग्जामिनेशन क्वालिफाई तभी होगा जब आपके पास वर्ब का नॉलेज होगा। आ रहे समझ में। क्योंकि बिना वर्ब्स का सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं होता। हर इंग्लिश सेंटेंस में वर्ब्स का होना कंपल्सरी है ना। तो शुरुआत करें, चलिए शुरुआत करते हैं। नोटबुक साथ में निकाल लीजिए, एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। इंग्लिश ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, इंग्लिश को पढ़ना है, इंग्लिश को सीखना है, इंग्लिश को पढ़ के समझना है, तो सबसे पहले वोकैबुलरी को इन्हांस आपको करना ही पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड्स आपके सामने है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ब लिस्ट है, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। और ये लिस्ट आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलने वाली है। दुनिया की कोई भी किताब आप जाकर लेकर आओ इंग्लिश की, 100% ये सभी वर्ड्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप नोटबुक लेकर आए होंगे। एक प्रॉपर नोट्स बनाइए वोकैबुलरी का और अपने इंग्लिश में स्कोर उठाइए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हर जगह आपका यूजेस है, पढ़ने में, बोलने में, ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करने में, हर जगह इन सभी वोकैबुलरी का यूजेस है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड्स आपके सामने हो गया सर पढ़ना। तो पढ़ना को रीड कहते हैं। बेसिक बात है जो हर स्टूडेंट्स को समझना बेहद ज़रूरी है ना। पढ़ना को हम लोग रीड कहेंगे। रीड मतलब होता है सर पढ़ना। और पढ़ाना अगर बात करते हैं तो टीच बोल सकते हो, उसके हम लोग आगे वाले वर्ड्स में पढ़ेंगे। अभी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसको ध्यान से सीक्वेंस वाइज समझिए। हर वर्ड्स मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई ऐसा वर्ड्स नहीं है जो आपसे छूटेगा, जो मेरे से छूटेगा। हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। जो अगला क्वेश्चन से आपके सामने जो अगला वर्ड्स है आपका सामने है जगना या उठना। जगना या उठना को हम लोग इंग्लिश में कह देंगे टू अराइज, या टू अवेक भी बोल सकते हो, या टू राइज भी बोल सकते हो। 3 वर्ड से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, इसका सिनोनिम्स भी है, लेकिन जो मेन वर्ड्स है आपको समझना ज़रूरी है मेन वर्ड्स को। ऐसे 3 वर्ड्स के अलावा और सारे वर्ड्स है जो जगना और उठना को डिनोट करते हैं, उसमें आप सिनोनिम्स में पढ़ लोगे, लेकिन जो मेन वर्ड्स है उसको समझना बेहद ज़रूरी है। जो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने सर लिखना। लिखना, ठीक है, लिखना को हम लोग बोलेंगे टू राइट,
या टू पेन भी आप बोल सकते हो। टू पेन का मतलब भी होता है लिखना, टू पेन का मतलब भी होता है लिखना, ठीक है। आपने लिखना का मीनिंग आपको पता होगा, टू राइट होता है, लेकिन अभी नया वर्ड्स आपके सामने आ गया, टू पेन। टू पेन का मतलब भी होता है लिखना, ठीक है। ध्यान रखना, जिस वर्ड में टू लग जाए ना, जिस वर्ड में टू लग जाए वो वर्ब को इंगित करता है, ध्यान रखना, वो वर्ब्स को डिनोट करता है। इसलिए मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ आपको वर्ब पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वर्ब के बिना इंग्लिश अधूरा है, हर सेंटेंस में वर्ब का यूजेस है, इसलिए वर्ब्स को सावधानी से समझना, बेहतरीन तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, अगला क्वेश्चन, अगला वर्ड्स आपके सामने है जाना। जाना का आप जनरली हर स्टूडेंट जानता है सर, जाना का गो होता है, टू गो, लेकिन आप इसे टू स्टार्ट फॉर भी बोल सकते हो, टू स्टार्ट फॉर भी बोल सकते हो। इसके बहुत सारे सिनोनिम्स भी है, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स है, लेकिन जो मेन वर्ड्स है मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। एक लिस्ट जरूर बनाइएगा प्रॉपर ढंग से, ताकि आपको हर लेवल पर इंग्लिश समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने खोलना, टू ओपन। सभी स्टूडेंट को पता होगा खोलना का मतलब टू ओपन होता है, बॉक्स को ओपन कर दो, ठीक है। हर चीज़ ओपन करना मतलब खोल देना। नेक्स्ट वर्ड्स आपके सामने है देखना। देखना को आप बोलोगे टू सी या टू लुक या टू वॉच भी बोल सकते हो, टू ऑब्जर्व भी बोल सकते हो। ऑब्जर्व का मतलब भी होता है देखना, टू वॉच का मतलब भी देखना होता है, टू लुक का मतलब भी देखना होता है, टू सी का मतलब भी देखना ही होता है, ठीक है। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन, अगला वर्ड्स आपके सामने उतरना। उतरना का मतलब क्या होता है सर? टू गेट डाउन आप कह सकते हो, टू गेट डाउन बोल सकते हो, टू अलाइट फ्रॉम भी बोल सकते हो, उतरना। नेक्स्ट आपके सामने उपयोग करना। उपयोग करना को हम लोग टू यूज़ बोल सकते हो, आपको पता ही होगा टू यूज़ का मतलब होता है उपयोग करना। उपयोग करना को बोल सकते हो टू यूज़, है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने दिखाना। दिखाना का होता है टू शो। शो करना, किसी चीज़ को दिखाओगे तो शो करना बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। उसके बाद लेना की अगर हम बात करते हैं, टू टेक। टेक मतलब होता है लेना, टू टेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है शादी करना। अगर आप सेल्फ का शादी कर, अपने आप का शादी कर रहे हो, टू वेड या टू मैरी बोल सकते हो, टू वेड या टू मैरी बोल सकते हो, बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने, अगर किसी और का शादी करवा रहे हो तो उसे आप बोलोगे टू मेक मैरी। टू मेक मैरी, शादी करना किसी और का। नेक्स्ट आपके सामने सर ब्रश करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्रश करना। इसको आप दो वर्ड से बोल सकते हो, टू ब्रश भी बोल सकते हो या टू क्लीन द टीथ भी बोल सकते हो। अपने दांतों को क्लीन करना, साफ करना, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है जिविया करना। जिविया करना को बोलोगे टू क्लीन द टंग। टंग को क्लीन करना, टू क्लीन द टंग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। हर वर्ड्स को मैं आपको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ताकि कहीं से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है कुल्ला करना। कुल्ला करना को बोलेंगे हम लोग टू गागल। टू गागल आप बोल सकते हो टू गार्गल या गागल बोल सकते हो, राइट। नेक्स्ट आपके सामने थूकना। थूकना को बोलोगे टू स्पीट। स्पीट का मतलब होता है थूकना, ठीक है, थूक देना, राइट। नेक्स्ट आपके सामने पाना, मिलना, प्राप्त करना। पाना, मिलना, प्राप्त करना, तीनों अपने आप में पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? टू गेट बोल सकते हो, टू फाइंड भी आप बोल सकते हो, टू गेट या टू फाइंड भी बोल सकते हो। जो नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने खाना या भोजन करना। खाना या भोजन करना, टू ईट या टू मील भी बोल सकते हो। ये दोनों का मतलब होता है खाना खाना या भोजन करना। अगला है सवाल, अगला जो वर्ड है आपके सामने, दिन का खाना खाना और रात का खाना खाना। ध्यान रखना इस बात को, दिन का खाना खाना या रात का खाना खाना, इसे आप क्या कह सकते हो? टू हैव लंच या टू टेक लंच। मतलब दिन का खाना खाना और रात का खाना खाना का होता है टू हैव डिनर या टू टेक डिनर आप बोल सकते हो, ठीक है। इन सभी वर्ड्स को एक प्रॉपर ढंग से नोटबुक में तैयार कर लीजिए। हम हर वर्ड्स को आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। इसी प्रकार से जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, इंपॉर्टेंट वर्ब है, मैं सब चीज़ के बारे में इस सेशन के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। कहीं से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी आपको वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस है, मन में क्वेश्चन उठ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये 20 वर्ड्स समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में हम लोग इससे आगे वाले वर्ड्स को डिस्कस करेंगे और एक प्रॉपर सीक्वेंस वाइज वीडियो आपको मिलेगा वोकैबुलरी पर, ताकि आपका इंग्लिश में अच्छा स्कोर उठ पाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।